अफगानिस्तान की आर्टिफिशियल नहर अब होने वाली है तैयार। पिछले कुछ महीनों में इस नहर के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई है। ये विशाल प्रोजेक्ट न केवल कृषि को विकसित करेगी बल्कि देश के उत्तरी क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति को भी सुधारेगी। इसके साथ ही ये अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्माण कहां तक पहुंचा है, कौन कौन से नए उपकरण और तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावित तारीख क्या है और इसके बनने से अफगानिस्तान को क्या फायदा मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आखिर अफगानिस्तान को इस नहर की इतनी जरूरत क्यों है? दरअसल इस इलाके में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, जिससे लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और खेत बंजर हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके के 10 लाख लोगों की प्यास बुझाएगा और खेती को पुनर्जीवित करेगा। तालिबान का कहना है कि 2028 तक वे न केवल अपने देश के अनाज की जरूरत को पूरी करेंगे बल्कि दूसरे देशों को भी अनाज निर्यात कर पाएंगे। हालांकि अब तालिबान सरकार धीरे धीरे समझ चुकी है कि केवल ताकत के बल पर राज नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने देश में विकास के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कोश टेपा नहर। ये एक मैन मेड नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड नहर होगी। ये 285 किलोमीटर लंबी, 115 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी होगी, जो अफगानिस्तान के 5,50,000 हेक्टेयर के रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में बदल देगी। तालिबान इसे पूरी तरह से अपने दम पर कर रहा है। उन्होंने किसी भी दूसरे देश से सलाह नहीं ली है, न ही किसी विदेशी इंजीनियर या विशेषज्ञ को शामिल किया है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट की फंडिंग भी तालिबान खुद कर रहा है। कोश टेपा कैनाल एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कोश कैनाल डैम के निर्माण का 50% काम लगभग पूरा हो चुका है और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ। इस कैनाल का खास हिस्सा शिरोडेक में है, जो रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ता है। सीजनी तूफानों, कम वाटर लेवल के वजह से यहाँ काम करना काफी मुश्किल है। नेशनल डेवलपमेंट कंपनी इस नहर के निर्माण के लिए सब एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है ताकि नहर के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कैनाल के दूसरे फेज की खुदाई भी जारी है और आज के समय में 60 से अधिक कंस्ट्रक्शन कंपनियां अलग अलग हिस्सों में खुदाई का काम कर रही हैं। इस फेज का काम भी लगभग 30% तक पूरा हो चुका है। उम्मीद हुआ कि इस यहाँ खुदाई के काम को वक्त से पहले ही पूरा कर लिया जाए। नेशनल डेवलपमेंट कंपनी के डायरेक्टर इस पूरे प्रोजेक्ट पर निगरानी रखे हुए हैं और सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि काम को जल्द से जल्द पूरा करना है। कोसा कैनाल अफगानिस्तान का एक बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट है। इस नहर के पूरा होने और सही तरह से ऑपरेशन होने से उम्मीद है कि इसके क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कृषि उत्पादों की उत्पादन में वृद्धि गरीबी और बेरोजगारी को कम कर सकती है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि तालिबान ने इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पूरी मशीनरी और ट्रक काफी पुराने हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पुरानी मशीनरी इस प्रोजेक्ट को सफल बना पाएगी या नहीं। इस प्रोजेक्ट का बजट लगभग $600 बिलियन है और अभी तक ये जिन क्षेत्रों से गुजरा है वहां इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। पानी की कमी पूरी हो रही है और खेती की पैदावार में भी बढ़ोतरी हो रही है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर अफगानिस्तान में तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे और ये तालिबान सरकार का एक सफल प्रोजेक्ट भी कहलाएगा। इसके अलावा इस नहर का समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। पानी की बेहतर उपलब्धता से सूखे और आबादी के पलायन को कम किया जा सकता है। इससे इन क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कोश टेपा कैनाल प्रोजेक्ट को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसमें सुरक्षा की समस्याएं, पैसे की कमी और जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है। इन समस्याओं के बावजूद इस नहर का निर्माण जारी रहा और इसके कुछ हिस्से काम करना भी शुरू कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए लगातार पैसों की जरूरत होगी। इसके साथ ही सुरक्षा की स्थिति में सुधार होना चाहिए ताकि काम बिना किसी रुकावट के चल सके। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग भी जरूरी है। इस नहर का भविष्य कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले लगातार पैसे की जरूरत होगी ताकि काम रुक ना जाए। दूसरे, सुरक्षा की स्थिति में सुधार जरूरी है ताकि मजदूर और कामगार सुरक्षित रह सके। तीसरे, इस प्रोजेक्ट में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी से मदद मिलेगी। ये नहर अफगानिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सूखी और पानी की कमी की समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी की उपलब्धता से खेती और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और वो बेहतर तरीके से जीवन जी सकेंगे। इस प्रोजेक्ट से न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हो सकता है। इससे लोगों को अपने क्षेत्रों में रहने और काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे पलायन कम होगा। कुल मिलाकर ये नहर अफगानिस्तान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, बशर्ते कि इसे पूरा करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और सहयोग मिलते रहें। कोश टेपा कैनाल परियोजना ने अफगानिस्तान के भीतर एक नई उम्मीद जगाई है, लेकिन इसके पड़ोसी देशों के लिए ये चिंता का विषय बन गई है। इस नहर में आमू दरिया नदी का पानी इस्तेमाल किया जाएगा,
जो पहले से ही सूखने की कगार पर है। इस नदी के पानी का उपयोग करने से उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में पानी की कमी हो सकती है, जिससे उनकी कृषि पर बुरा असर पड़ सकता है। उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कृषि पर निर्भर है और पानी की कमी से उनकी फसलें प्रभावित हो सकती हैं, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ सकती है। कुछ समय पहले उज़्बेकिस्तान के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर तालिबान से बातचीत की थी, लेकिन कोई ऑफिशियल समझौता नहीं हो पाया। ये बताता है कि दोनों देशों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बरकरार है। उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की चिंता जायज़ है, क्योंकि पानी की कमी से उनके किसानों को खेती करने में परेशानी हो सकती है और इसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अमू दरिया नदी के पानी का इतनी अधिक मात्रा में उपयोग करने से कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। नदी का पानी कम होने से आसपास के पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान होगा और इससे इस एरिया का एनवायरमेंटल बैलेंस पूरी तरह से हिल जाएगा। इसलिए कई एनवायरमेंटल फर्म भी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। जहां ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए विकास और समृद्धि का प्रतीक बन सकता है, वहीं इसके पड़ोसी देशों के लिए ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए है और इसे लेकर आज कई स्टेज पर बहस भी छिड़ी हुई है। उज़्बेकिस्तान इस मामले में यूनाइटेड नेशन को शामिल करने की बात भी कर चुका है, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि अब ये मुद्दा केवल अफगानिस्तान का नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। सबसे पहले तो कोई भी देश ये बात हजम नहीं कर पा रहा है कि अफगानिस्तान जैसा गरीब देश इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी की मदद लिए अपने दम पर कैसे पूरा कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है, तब अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट पर जमकर पैसे खर्च कर रहा है। इसलिए इस समय अफगानिस्तान सभी देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन एक नहर को बनाना अफगानिस्तान के लिए भी आसान नहीं हुआ। उसे उसके सामने आने वाली सभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लगातार फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होगी, ताकि इसका निर्माण बिना रुकावट के जारी रह सके। दूसरा, सुरक्षा की स्थिति में सुधार होना चाहिए, ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित रूप से हो सके। तीसरा, इस परियोजना में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है, जिससे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। इसके लिए अफगानिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरोसे में लाना होगा, वरना उसका ये प्रोजेक्ट, जो कि कई देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, उसे बीच ही बीच रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब साफ है कि ये नहर अफगानिस्तान के लिए एक नई दिशा का प्रतीक बन सकती है, बशर्ते कि इसे विवेकपूर्ण तरीके से और सभी संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। इसका सफल समापन न केवल अफगानिस्तान में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।